बच्चों, आज हम आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाले हैं। ये कहानी है फैज़ान और वलीद की, जो बहुत ज़हीन और मेहनती थे, लेकिन एक चीज़ उन दोनों के बीच आ गई। वो था हसद, और हसद अच्छी चीज़ नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं कि जलन और हसद ने क्या गड़बड़ मचाई और आखिर में उन दोनों को क्या सबक मिला। फैज़ान प्राइमरी स्कूल से ही क्रिकेट की बदौलत जाना जाता था और सबको ही इस पर कदरे फ़ख्र था कि वो इतनी कम उम्र से ही बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। पढ़ाई में भी एक ग्रेड लेता था। 8वीं जमात में फैज़ान की क्लास में एक और बच्चे ने दाखिला लिया जिसका नाम वलीद था। वलीद और फैज़ान ने बिल्कुल दोस्ती न थी। फैज़ान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाइस किसी को भी आसानी से घास न डालता था। 6 महीने होने को आए तो मिड टर्म शुरू हो गए। फैज़ान क्रिकेट की वजह से पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज न कर पाया और इस बार फैज़ान ने क्लास में दूसरी और वलीद ने पहली पोजीशन हासिल की। वलीद को असातिज़ा की जानिब से सराहा जाना फैज़ान को एक आंख न भाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे से आगे निकल गया और मुझसे ज़्यादा मेरे असातिज़ा वलीद को कैसे सराह सकते हैं। ये सब बातें फैज़ान को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। जब फैज़ान क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, तब कोच ने फैज़ान के चेहरे के तासुरात को देखते हुए इसकी प्रैक्टिस को रोक दिया और वजह मालूम करने की कोशिश की, मगर फैज़ान ने सर में ठीक हूँ कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया। फैज़ान ने कोच से प्रैक्टिस ख़त्म करने की इजाज़त चाही तो कोच ने इसे आराम करने और ताज़ा दम होने का कहा। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल गुजर गए। फैज़ान अब 10वीं क्लास का तालिब इल्म था और वलीद ने भी कोच के असरार पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। वलीद की मुलाकात कोच से महल्ले के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई। कोच ने वलीद को क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेने को कहा और बताया कि हमारा एक और अच्छा खिलाड़ी है जो तुम्हारे मुकाबले का है और उसने हमारी क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन करके रखा है। इससे क्रिकेट खेलते काफ़ी अरसा हो गया है और जुनून की हद तक वो क्रिकेट खेलने का शौकीन और दिलदादा है। वलीद, तुमने इससे पहले क्रिकेट कब खेलना शुरू की? वलीद ने कहा, सर यूँ ही फ्री टाइम में दोस्तों के साथ आ जाता हूँ खेलने, मगर क्रिकेट में करियर बनाने के हवाले से कभी नहीं सोचा। तो कोच ने कहा, मैं दे रहा हूँ तुम्हें मौका, तुम आना एकेडमी को विजिट करना, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खुशी के साथ एकेडमी ज्वाइन करो और अपने हुनर को मजीद बेहतर करो। अगले रोज़ फैज़ान जब एकेडमी प्रैक्टिस करने आया तो इसने देखा कि कोच इसकी प्रैक्टिस की टाइमिंग में किसी और को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फैज़ान हैरान हुआ और कोच की जानिब बढ़ने लगा। फैज़ान ने कोच के अक़ब में देखा तो इस पर लर्ज़ा तारी हो गया और गुस्से से लाल पीला हो गया। कोच, मेरी प्रैक्टिस का वक्त शुरू हो चुका है, अब मेरी टाइमिंग में किसी दूसरे को कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं? कोच ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, फैज़ान तुम क्यों इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हो, वो भी किसी को मिले बगैर और इसे जाने बगैर? मुझे लगा कि वलीद से मिलकर तुम्हें ज़्यादा खुशी होगी और प्रैक्टिस करने में दुगना मज़ा आएगा। बिलाखिर तुम्हारे मुकाबले का भी इस एकेडमी में कोई आया। फैज़ान ने कोच की एक ना सुनी और वहाँ से चला गया। वलीद ने कोच से माजरत की और कहा कि सर अब मुझे इजाज़त दे, मैं किसी दूसरी एकेडमी में दाखिला ले लूँगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रुकना मुनासिब होगा। कोच ने वलीद से कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं इसी एकेडमी में प्रैक्टिस करोगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हिस्सा लेकर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे। अब वलीद और फैज़ान एक ही टीम में बैक वक्त प्रैक्टिस के लिए आते। वलीद की कारकर्दगी फैज़ान से देखी नहीं जा रही थी। पहले स्कूल और अब एकेडमी में भी आखिर क्यों ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? जैसे ही ब्रेक हुई फैज़ान ने बिलावजा वलीद को मारना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई एक बड़े झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। कोच ने दोनों जानिब से वाक़ये की तहकीकात कराईं तो फैज़ान कसूरवार साबित हुआ और कोच ने फैज़ान को 3 महीने के लिए एकेडमी से निकाल दिया। वलीद ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करके एकेडमी का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिला कि हमें किसी से जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जो जीते हमें इसे मुबारकबाद देनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।